तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ आकाश। और आज की वीडियो की इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जितनी भी टेक स्टैक्स आपको सीखनी होती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उन सारे टेक स्टैक्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लेना। तो चलो, हमने तो देख लिया कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए ये टेक स्टैक चाहिए होता है, ठीक है। अब उस एक टेक स्टैक को अगर पढ़ने बैठोगे तो ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने को उसमें, जो कि शायद आज के डेट में यूज़ भी नहीं होती हैं वो। तो उतना आपको लंबा टाइम नहीं देना, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे। मैं वो एक्सट्रैक्ट करके टॉपिक्स लेकर आया हूँ इसमें, जो आपको नीड है आज के टाइम में। ये टॉपिक्स आप कर लोगे तो आप अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, एक अच्छा जॉब भी क्रैक कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सारे टॉपिक्स में इतनी ही चीज़ें हैं। अगर आप एक्सप्लोर करने बैठोगे तो बहुत सारी टॉपिक्स मिल जाएंगी इसमें और भी एक्सप्लोर करने को। तो आप अपने जब फ्री टाइम में आप इसको देख सकते हो, नेक्स्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या अपडेट आया वो भी देख सकते हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जितना ये मैंने बता रहा हूँ उतने से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उतना ही बताऊँगा आपको जितना कि आपको आज के डेट में नीड है हर टेक्स्ट में पढ़ने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए, ठीक है। तो चलो, कॉम्पोनेंट्स नहीं, एक एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम अपनी स्क्रीन पे हैं, जहाँ पे मैंने अगेन वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, सारे टॉपिक्स लिख के रखे हुए हैं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरे एंड तक देखना। ये नहीं कि बस इसको डाउनलोड कर लिया आपने और ये देख लिया, बस नहीं। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान देना कि क्या बोल रहा हूँ और कितने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आता है HTML। तो देखो, HTML में आपको डॉक टाइप देख लेना होता है। डॉक टाइप क्या होता है, उसके बाद टैग्स के बारे में देख लेना, P टैग, स्पैन टैग, H1, div, A, इमेज, ठीक है, एंकर टैग वगैरह सारे टैग्स। उसके बाद एट्रीब्यूट्स देख लेना कि हम टैग्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आप फॉर्म इनपुट्स देख लेना, जिसमें कि हम इनपुट, लेवल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन और भी चार सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें मेन है, इनको देख लेना आप। उसके टाइप्स देख लेना कि फॉर्म के कौन कौन से टाइप है, टाइप इनपुट होता है, टाइप नंबर होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद 5th नंबर पे आप लिस्ट देख लेना, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद 6th नंबर पे आता है हमारा सिमेंटिक एलिमेंट्स, जो कि फुटर होते हैं, असाइड होता है, ठीक है, जो जिसका मीनिंग निकलता है कोई भी एलिमेंट का, उसे हम सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं बेसिकली। फिर 7th पे हमारा आता है आईडी एंड क्लास, जो कि सबसे मेन चीज़ होता है। आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी देख लेना आप। ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट देख लेना कि ब्लॉक लेवल क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। टेबल देख लेना, टेबल में TR, TD, TH ये सब देख लेना, एक बार एक छोटा सा टेबल भी बना लेना आप। ऑडियो वीडियो टैग देख लेना। उसके बाद एडवांस में 2-3 चीज़ें हैं, वो देख लेना। एडवांस में मैंने यहाँ रखा है SEO टैग, जो मेटा टैग्स होते हैं, जो कि हेड के अंदर यूज़ होते हैं SEO के लिए, वो देख लेना। उसके बाद फेविकॉन लगाना, जैसे फेविकॉन में आपको बताता हूँ, ऊपर देख रहे हो ना, ये कैनवा है तो कैनवा का C लगा हुआ है यहाँ पे फेविकॉन, इसको फेविकॉन बोलते हैं। इसको कैसे लगाते हैं हम। उसके बाद 3rd पे हमारा आता है कि आइकन्स और गूगल फॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये सारा हमारा HTML का चीज़ है। इतना आप कर लोगे, आप HTML अच्छा कर लिए, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है अभी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर कुछ होता है इसमें बाकी मेरे तरफ से कोई कुछ छूट जाता है इसमें, तो आप उसको ऐड ऑन कर लेना। अगर आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ भी होती है HTML, तो आपको उसको पढ़ना जरूर, लेकिन ये जो मैंने लिखा है इतना काफ़ी है आज के टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2nd नंबर पे CSS। सबसे पहले पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ CSS और उसके सिंटेक्स जो होते हैं, कितने टाइप के CSS होते हैं, उसके सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं वो। उसके बाद कलर, साइज, बैकग्राउंड देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद 3rd पे आप देख लेना बॉक्स मॉडल, जिसमें पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर ये सब आता है। एक बॉक्स मॉडल होता है, इसको पढ़ लेना आप, ताकि आपको पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर का आइडिया हो जाए, कंटेंट का आइडिया हो जाए। उसके बाद आप हाइट, विथ, मैक्स, मिन पढ़ लेना, ठीक है। हाइट विथ तो पता होगा, मैक्स हाइट, मिन हाइट भी क्या होता है ये भी देख लेना आप, ठीक है। मैक्स विथ, मिन विथ, मैक्स हाइट, मिन हाइट। उसके बाद आता है रैम, VH, परसेंटेज और EM। इन चारों में डिफरेंस क्या है। अगर हम पिक्सल्स में देते हैं, यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ, पिक्सल्स देख लेना। पिक्सल में अगर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को तो क्या इफेक्ट करता है, रैम में देते हैं तो क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। परसेंटेज में देते हैं तो क्या होता है, ये ज़रूर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये यूज़ होता है इन सारों का। उसके बाद टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेना आप, जो भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या फिर फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉन्ट स्टाइल ऐसा करके, तो इसका ज़रूर देख लेना। उसके बाद मेन आता है सेलेक्टर्स एंड टाइप विथ सिंटेक्स, ठीक है। सेलेक्टर्स पढ़ लेना, कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं, कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं, उसके सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं वो पढ़ लेना। स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ लेना कि कौन सा अगर हम सेलेक्टर बाद में यूज़ करते हैं, पहले यूज़ कर रहे हैं, तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो स्पेसिफिसिटी होता है, उसको ज़रूर पढ़ लेना आप। उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेना, जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद पोजीशन पढ़ लेना, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव कैसे यूज़ होते हैं, इन सारे का जितने भी पोजीशन टाइप्स हैं वो देख लेना। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले।
डिस्प्ले में हमारा डिस्प्ले नन हो गया, डिस्प्ले इनलाइन हो गया, तो वो सारी चीज़ें देख लेना कि डिस्प्ले में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड लास्ट जेड इंडेक्स के बारे में। जेड इंडेक्स पढ़ लेना कि जेड इंडेक्स का यूज़ क्या होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है, वो चीज़ पढ़ लेना। उसके बाद ओवरफ्लो पढ़ लेना, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो हिडन, ये कहाँ यूज़ होता है। तो ये सारे कर लोगे आप, बिगिनर्स के लिए बहुत है ये, आपको CSS अच्छी खासी आ जाएगी। उसके बाद एडवांस लेवल पे जब आओगे, जब ये सारे करने के बाद आपको क्या पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करने के बाद ये पढ़ना आप, ठीक है। तो ये देखो एडवांस में मैंने डाल रखा है मीडिया क्वेरीज, जो भी मीडिया क्वेरीज होती हैं रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक वेबसाइट को जाके वो फ़ोन में भी दिखे, लैपटॉप में भी दिखे, बड़े स्क्रीन में भी अच्छे से दिखे, तो उसके लिए मीडिया क्वेरीज आती हैं, वो देख लेना। एनिमेशन और ट्रांजिशन देख लेना। एनिमेशन हमारा होता है यूज़ एनिमेशन यूज़ करने के लिए, ठीक है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह एक ऑब्जेक्ट को भेजना, ये सारे एनिमेशन के पार्ट हैं। और उसके साथ साथ ट्रांजिशन भी देख लेना। उसके बाद आता है सूडो क्लास एंड एलिमेंट्स, ठीक है। सूडो क्लास अलग होता है, सूडो एलिमेंट्स अलग होते हैं। सूडो क्लास में होवर आ जाएगा, जो कि हम होवर इफेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे होवर करने पे देख सकते हो एक नीचे टूल टिप आ रहा है और इसका कलर भी थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक मिनट, एलिमेंट्स की स्पेलिंग गलत है क्या, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिफोर आफ्टर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता है कि जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके अंदर में जो भी लिखा रहता है इंटर टेक्स्ट हियर, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इससे। बिफोर एंड आफ्टर भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, बिना डिव यूज़ किए, बिना एडिशनल डिव यूज़ किए आप CSS में डायरेक्ट किसी चीज़ को स्टाइल कर सकते हो आफ्टर बिफोर से, इसके बारे में भी देख लेना। उसके बाद आता है ग्रिड सिस्टम, जो कि एक लेआउट बनाने में हेल्प करता है ग्रिड, ये देख लेना। CSS वेरिएबल्स देख लेना कि एक हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और सारे जगह पे उसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे, एक जगह कलर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सारे जगह कलर चेंज हो जाएगा, ये देख लेना। और 2D 3D ट्रांसफॉर्म देख लेना, ठीक है, ये चीज़ देख लेना CSS में। तो आपका HTML CSS कंप्लीट है। इन सारों को करने के बाद एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना, ताकि इन सारों का आपको नॉलेज हो जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, कब यूज़ हो रही हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। थर्ड जावास्क्रिप्ट पे देखो बिगिनर लेवल पे आपको वेरिएबल्स पढ़ने होंगे, लेट वेयर कॉन्स, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में पढ़ना है आपको ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जो भी जितने टाइप के ऑपरेटर हैं वो एक बार देख लेना। डेटा टाइप्स देख लेना। थर्ड पे आते हैं डेटा टाइप्स, इसको भी देख लेना किस किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ पे आता है फंक्शंस एंड स्कोप। फंक्शंस देख लेना कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। स्कोप देख लेना, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कौन सा फंक्शन या कौन सा वेरिएबल किस स्कोप में काम करता है, ये भी देख लेना। लूप्स एंड कंडीशंस देख लेना, जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, कंडीशंस में इफ एल्स देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर, तो इसको देख लेना, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसा सिंटेक्स होता है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में, तो ज़रूर देख लेना। एरे देख लेना, एरे क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स देख लेना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब एरे है तो फिर ऑब्जेक्ट यूज़ क्यों करते हैं हम, उसके मेथड देख लेना, ठीक है। उसके बाद आइट्रेशन देख लेना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का लूप कैसे लगाते हैं हम, ठीक है, मैप यूज़ करके देख लेना। फॉर ऑफ लूप है वो यूज़ करके देख लेना। ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर इन लूप है वो देख लेना। फॉर ऑफ और फॉर इन लूप भी देख लेना, थोड़ा एडवांस है ये। उसके बाद डी स्ट्रक्चरिंग देख लेना, एरे एंड ऑब्जेक्ट में कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, एरे में कैसे करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट में कैसे डी स्ट्रक्चरिंग करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आप डॉम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट से कैसे उस डॉम में चेंजेस कर सकते हो, जो भी हमारा HTML है CSS है वो कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हो। इवेंट्स देख लेना, क्लिक, इनपुट, सबमिट, ये सारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। स्ट्रिंग देख लेना, स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड देख लेना कि क्या क्या मेथड हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को ट्रिम करना, अपर केस में करना, ये सारे चीज़ सीख लेना। टेम्पलेट डिटेल्स देख लेना, कैसे हम एक स्ट्रिंग में एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ये टेम्पलेट डिटेल्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। डेट मेथड देख लेना, तो ये हमारा बेसिक था, बिगिनर था जावास्क्रिप्ट में, इतना आपको बिगिनर में करना होगा ताकि आपको बिगिनर लेवल का जावास्क्रिप्ट आ जाए। उसके बाद एडवांस पे आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, जहाँ से रिएक्ट अगर सीखने जा रहे हो तो समझो एडवांस टॉपिक में से बहुत सारे टॉपिक्स आपको आनी चाहिए ताकि आप रिएक्ट को शुरू कर सको। वैसे मैं बता दूंगा कि रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट कितनी आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में मेन, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अभी देखो एडवांस में आते हैं, तो एडवांस में है एरो फंक्शन है, फंक्शंस ऊपर मैंने बताया उसी के टाइप है ये एरो फंक्शन, ये पढ़ लेना। सेकंड में आता है स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर का ये सिंबल है 3 डॉट, तो इनके में डिफरेंस क्या है वो देख लेना। थर्ड पे आता है एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच कैसे यूज़ करते हैं हम एक एरर को हैंडल करने के लिए, वो देख लेना। प्रोमिसेस देख लेना क्या होता है, ठीक है। असिंक अवेट देख लेना। फिफ्थ पे आता है हमारा असिंक अवेट, ये देख लेना। उसके बाद सिक्स्थ पे होस्टिंग आता है, होस्टिंग देख लेना कि होस्टिंग क्या होता है, कैसे जावास्क्रिप्ट किसी चीज़ को होस्ट करता है। क्लोजर्स देख लेना कि क्लोजर्स क्या होते हैं।
उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लेना कि कैसे हम किसी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करते हैं अगर, और उसको दूसरे फाइल में फिर कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये रिएक्ट में बहुत यूज़ होने वाला है, तो देख लेना। एपीआई कॉलिंग और फेच करना, एपीआई के डेटा को कैसे फेच करते हैं, असिंक का वेट यूज़ करके ज़्यादातर देखना कि असिंक का वेट यूज़ करके हम कैसे किसी एपीआई को हम कॉल कर सकते हैं, कि एपीआई का डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शंस देख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है। दिस कीवर्ड देख लेना क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लोकल स्टोरेज देख लेना, कैसे हम लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करते हैं या फिर यूज़र का टोकन सेव करते हैं, कैसे वहाँ से गेट करते हैं, ठीक है, ये देख लेना। लॉगिन लॉगआउट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लोकल स्टोरेज। उसके बाद इवेंट प्रोपोगेशन देख लेना, इसमें 2 मेथड्स होते हैं, बबलिंग और कैप्चरिंग। तो वो क्या होता है वो आप जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे मैं बताऊँगा तो समझ नहीं आएगा, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग देख लेना कि कैसे डीबाउंसिंग यूज़ करते हैं, डीबाउंसिंग का बेनिफिट क्या है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग, ये भी देख लेना। उसके बाद जेसन देख लेना कि ये क्या है, जेसन फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होने वाला है। तो ये हो गया हमारा एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट। इतना कर लोगे आपका जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट बना लेना, उसके बाद इसको यूज़ करके आपका जावास्क्रिप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 4th पे गिट एंड गिटहब। देखो गिट एंड गिटहब क्या होता है मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। वर्जन कंट्रोल होता है जो कि हमारे कोड को लोकल से ऑनलाइन भेजता है, स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल लेवल पे आपको देखना है कैसे गिट इंस्टॉल होगा, गिट इनिट क्या होता है, स्टेटस और गिट क्लोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद बेसिक वर्कफ्लो देख लेना उसका कि गिट ऐड क्या होता है, कमिट क्या होता है, पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, ठीक है, ये ज़रूर देख लेना। कनेक्टिंग टू गिटहब, अब जैसे हमारा वीएस कोड में हमने कोड कर लिया, अब उसको कनेक्ट करना है कि हम पुश करेंगे तो कोड हमारा वहाँ पे जाए गिटहब अकाउंट पे। तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं गिटहब अकाउंट को अपने गिट से, अपने वीएस कोड से, वो देख लेना एक बार। ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, चेकआउट क्या होता है वो देख लेना, कैसे हम दूसरे ब्रांच पे जाते हैं। पुल रिक्वेस्ट देख लेना, कैसे पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, कोड रिव्यूज़ और मर्जिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना कि कैसे हम कोड रिव्यू करके कैसे हम मर्ज करते हैं 2 ब्रांच को। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन देख लेना कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ, अगर एक फाइल पे 2 जन काम कर रहे हैं और दोनों ने कोड पुश किया तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, वहाँ पे आपको रिजॉल्व करना होता है, वो देख लेना एक बार। गिट इग्नोर यूसेज क्या होता है, गिट इग्नोर जो फाइल होता है डॉट गिट इग्नोर, इस फाइल का यूज़ क्या है, ये क्यों यूज़ कर, इसके बारे में थोड़ा देख लेना। उसके बाद गिट स्टैश क्या होता है, पॉप क्या होता है, ये देख लेना। उसके बाद गिट लॉग देख लेना क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लोगे आप तो आप गिटहब भी अच्छा खासा सीख चुके हो। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतना बता रहा हूँ इसमें कि आप किसी कंपनी में वर्क कर सकते हो, जॉब ले सकते हो इतना पढ़ लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है 5th पे SCSS, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, ठीक है। ये CSS के पार्ट हैं तो इनका टॉपिक्स मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें होती हैं। आप कोई भी एक ट्यूटोरियल देख लोगे, 1 घंटे का SCSS का, 1 घंटे का बूटस्ट्रैप का, 1 घंटे का टेलविंड CSS का, तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। देखो SCSS तो एग्जैक्ट CSS है, बस इसमें एडवांस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंटैक्स थोड़ा अलग हो जाता है। बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS सेम ही है लगभग। इसको बूटस्ट्रैप देख लेना आप कि कैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट में, और इंस्टॉल करने के बाद कैसे इनलाइन CSS यूज़ करके हम स्टाइलिंग करते हैं। सेम अगर बूटस्ट्रैप आपने कर लिया तो टेलविंड तो फिर तुरंत आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसका टॉपिक नहीं लिखा क्योंकि उसमें टॉपिक्स नहीं है। 2-4 चीज़ें एडवांस है, वो आप एक वीडियो देख के ईजिली समझ सकते हो, एक प्रोजेक्ट जरूर बना लेना इस पर, ठीक है। अभी आते हैं 6th पे रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट जेएस में बिगनर लेवल पे आप कैसे रिएक्ट का सेटअप कैसे होता है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, वो चीज़ ज़रूर देख लेना। JSX देख लेना, JSX क्या होता है उसका सिंटेक्स। रिएक्ट फ्रैगमेंट्स देख लेना। वर्चुअल डॉम के बारे में देख लेना, वर्चुअल डॉम रिएक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया है। वर्चुअल डॉम और रियल डॉम के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, क्यों वर्चुअल डॉम बना है, वो देख लेना एक बार। कंपोनेंट्स देख लेना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्ट में। प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होता है, प्रॉप्स क्यों यूज़ करते हैं, स्टेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ज़रूर देख लेना, ठीक है। इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं, और जितना मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें से इंटरव्यू में तो 60-70% पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेन चीज़ रिएक्ट हुक। रिएक्ट हुक में आप 4 हुक्स पहले देख सकते हो बिगनर के लिए, ठीक है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ और यूज कॉन्टेक्स्ट, 4 आप हुक देख लेना कि चारों का काम क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद देख लेना रिएक्ट राउटर, ये क्या करता है कि हमारे पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने में काम आता है रिएक्ट राउटर, वो देख लेना। प्रॉप ड्रिलिंग देख लेना, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट देख लेना। उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेना कि हम अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत बेस्ट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। अब आते हैं एडवांस लेवल पे रिएक्ट जेएस के। एडवांस लेवल पे आप पढ़ने को मिलेगा रिएक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, कैसे हम रिएक्ट के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ मेमो हुक,
रिएक्ट डॉट मेमो और यूज़ कॉल बैक हुक यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेज़ी लोड, ठीक है, सस्पेंस, ये सब यूज़ होता है। ये देख लेना आप ज़रूर से एडवांस पे। रिडक्स देख लेना, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट है एक, रिडक्स टूल किट उसका अपग्रेड वर्जन है, ये ज़रूर देख लेना। एक्सियोस देख लेना, एपीआई कॉलिंग के लिए यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेजिनेशन देख लेना और इन्फिनिट स्क्रॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेजिनेशन और इन्फिनिट स्क्रॉल, ठीक है, ताकि अगर आप डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक पेज में 100 डेटा आ रहे हैं, तो कैसे हम 10-10 डेटा ही दिखाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाके बाकी का डेटा दिखाएंगे। इन्फिनिट स्क्रॉल मतलब कि अगर एक बार में बहुत सारा डेटा आ गया, ठीक है, हमने इस पर इन्फिनिट स्क्रॉल लगा दिया कि एक बार में सारा लोड नहीं होगा, क्योंकि सारा लोड एक बार में होगा तो फिर पेज थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर 10 चीज़ को पहले दिखाएंगे, उसके बाद जब यूज़र स्क्रॉल करेगा तो बाकी के सारे डेटा ऑटोमेटिकली आएंगे, उसको इन्फिनिट स्क्रॉल बोलते हैं। तो उसे तो वो होता है इन्फिनिट स्क्रॉल, ये चीज़ आपको देखनी होगी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई देख लेना, ये भी स्टेट मैनेजमेंट है छोटे लेवल पे, अच्छा चीज़ है स्टार्टिंग के लिए, ये देख लेना। उसके बाद रिडक्स देखना, ठीक है। कस्टम हुक देख लेना, कस्टम हुक अपना हुक कैसे बना सकते हैं वो देख लेना, ताकि आपका उसमें कोड हो, आप अपने तरीके से एक हुक बनाओ, उसको यूज़ करो कहीं भी। ऑथेंटिकेशन देख लेना, लॉगिन, साइन अप और प्राइवेट राउट्स क्या होते हैं, ये चीज़ें देख लेना। बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन, अब कोई भी चीज़ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, अब उसको कैसे बिल्ड करेंगे, या फिर बिल्ड नहीं हुआ तो क्या एरर आ रहा है, वो ज़्यादा चीज़ें रिजॉल्व करना, वो चीज़ें आपको होनी चाहिए। और लास्ट एक देख लेना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, .env फाइल जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या रोल होता है उसका, वो चीज़ें देख लेना, क्या यूज़ है उसका। तो आपका रिएक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, उतना कंप्लीट हो चुका है कि आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सको। इन सारे पढ़ने के बाद आप एक प्रोजेक्ट देख लेना यूट्यूब से, और कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना, सारे का यूज़ आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या यूज़ है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट पे टाइप स्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस, दो चीज़ें बची हैं, लेकिन मैं ये दो बताने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि हमारा मेन चीज़ जो है वो कवर हो चुका है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट जेएस, ये 5 चीज़ें ही होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन 5 से ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये 5 बेसिक चीज़ें, इसको आपने अच्छा कर लिया तो बाकी का टाइप स्क्रिप्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, GSAP हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेंगी ये सारे करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट में मैंने एक और बोनस रखा हुआ है, बोनस लर्निंग में आपको बता देता हूँ। फ्रेमर मोशन, जो कि एक स्मूथ एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ें रिलोड करते हैं, कोई पेज ओपन करते हैं तो स्मूथली ओपन हो एक एनिमेशन के साथ, उसके लिए हम फ्रेमर मोशन यूज़ करते हैं। AOS भी वही चीज़ है, AOS छोटा चीज़ है, इसको बस आपको डायरेक्ट NPM करके AOS कर लेना है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फ्रेमर मोशन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी देख लेना। उसके बाद हमारा आता है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट में हमें देखो क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस वर्जन है, टाइप्स यूज़ होता है इसमें। तो यहाँ पे देखो पहला बेसिक टाइप एनोटेशन देख लेना कि कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे देख लेना इंटरफेसेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आता है जेनरिक्स देख लेना, ये क्या होता है कि रीयूजेबल फंक्शन और कंपोनेंट्स बनाता है जो कि किसी वेरिएबल के साथ काम कर सके। एनम्स देख लेना, नेम्ड कॉन्स्टेंट्स हैं, एक साथ मल्टीपल बना सकते हो, वो देख लेना। उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन टाइप्स देख लेना, जैसे यूनियन का सिंबल होता है ये, और इसका होता है, ये दोनों होंगे या फिर किसी एक होगा, एंड और जैसा है। एरेज एंड टपल्स देख लेना, यूनियन एंड लिटरल टाइप्स देख लेना, टाइप नैरोइंग एंड गार्ड्स देख लेना, और लास्ट में रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग रिएक्ट के साथ जावास्क्रिप्ट नहीं, रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट अब यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ, टाइप स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ होता है वो एक बार देख लेना। ये कैसे देख पाओगे आप, एक प्रोजेक्ट बना के देख पाओगे, कोई भी छोटा सा एक पोर्टफोलियो वगैरह कुछ भी बना सकते हो, ताकि आपको सीखने को मिले टाइप स्क्रिप्ट को, ठीक है। अभी लास्ट आता है हमारा नेक्स्ट जेएस, जो कि फ्रेमवर्क है एक रिएक्ट का। इसमें आपको क्या देखना होता है, रिएक्ट पढ़ लिया आपने तो नेक्स्ट जेएस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ एनहेंस चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। पेजेस एंड राउटिंग, जो कि अपना राउट देता है नेक्स्ट जेएस। स्टैटिक फाइल्स एंड लेआउट्स, लिंक कंपोनेंट एंड नेविगेशन, गेट स्टैटिक प्रॉप्स एंड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूज़ क्या है देख लेना। डायनेमिक राउट्स क्या है वो देख लेना ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। API राउट्स देख लेना, और लास्ट में सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों में, वो देख लेना।
अगर इसमें कुछ टॉपिक्स मिस हो गई होंगी किसी टेक स्टैक में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया है कि हर टेक स्टैक में क्या क्या चीज़ें मेरे को पढ़ने को मिली, किस किस से मेरे को सीखने को मिला, प्रोजेक्ट्स में क्या क्या यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे रख दी हैं ला करके, ठीक है। और मैंने जैसा कि वीडियो के बीच में बोला था कि रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मेन जावास्क्रिप्ट क्या क्या आनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ टॉपिक बता देता हूँ। कौन से और लेट का डिफरेंस पता होना चाहिए, टेम्परेट लिटरल पता होना चाहिए, एरे एंड ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, एरे के मेथड्स पता होना चाहिए, फिल्टर फाइंड जो भी है, एरे एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पता होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कि मैंने बताया था आपको, डायनामिक इंपोर्ट, एरो फंक्शंस, प्रोमिसेस, फेच एपीआई, असिंक अवेट और डॉम के साथ बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको मैनिपुलेट करने आना चाहिए आपको। इतनी सारी चीज़ चाहिए होती हैं एक रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने के लिए। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि सारे टेक स्टैक में हमें बेसिकली सीखना क्या होता है आज के डेट को लेकर के, आज के टाइम को लेकर के, और एक अच्छा जॉब लेने के लिए क्या क्या सीखना होता है आपको इसमें पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना। जो भी कंफ्यूज हैं कि भाई कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, कितना पढ़ना होता है, तो उनको जिनको भी कन्फ्यूज़न है वो यहाँ से देख के सीख सकते हैं, यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं इतना। बाकी जो भी डाउट हो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। इंस्टाग्राम मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके मेरे को बताओ, प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।